जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी 9 बजे हम सब यहाँ पर लाइव चर्चा हेतु एकत्र होते हैं। और आज जो लाइव चर्चा का जो यह विषय है, आध्यात्मिक विषय जो लाइव चर्चा का है, वह है परमात्मा की प्राप्ति कब होगी और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, कब और कैसे होगी। परंतु इस प्रश्न के साथ दूसरे भी कई प्रश्न जुड़ते हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ है? यह सब प्रश्न भी जुड़ जाते हैं। और क्या परमात्मा की प्राप्ति अनिवार्य है, जरूरी है, होनी चाहिए? क्या होना जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति? ऐसे अनेकों प्रश्न इस प्रश्न के साथ जुड़ते हैं। तो आज इन प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे और इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अंततः जो मुख्य विषय है कि परमात्मा की प्राप्ति कब और कैसे होगी, उस पर हम आ जाएंगे। ठीक है? तो परमात्मा की प्राप्ति कब और कैसे होगी, लेकिन उससे पहले परमात्मा कौन है, क्या है, किधर है, कहाँ रहता है, अता पता कहाँ है, उसका कुछ तो पता होना चाहिए। तो इस विषय पर चिंतन कर लें। वैसे इस चैनल में आप बहुत सारे विचारों को सुनते हैं और आध्यात्मिक विचारों को ही मुख्य रूप से सुनते हैं। धर्म से संबंधित विषयों को ही आप मुख्य रूप से इस चैनल में आप सुनते हैं और उसका चिंतन करते हैं। तो परमात्मा क्या है, भगवान कहाँ रहता है? हमारे चैनल पर एक वीडियो है, बहुत पहले, लगभग 4 वर्ष पहले वह वीडियो अपलोड हुआ था। उस समय ज़्यादा यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं आता था, तो एक सिंगल वीडियो अपलोड हुआ था, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा। लगभग 53 लाख लोग, 5.3 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। आप भी उस पर जाकर उसे सुन लें। उसमें इसी प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा कहाँ है? भगवान रहता कहाँ है? तो अंततः बताया गया है कि उसमें जिस प्रकार से दूध में घी का वास है, जिस प्रकार से दूध में घी का वास है, क्या नजर आता है दूध में घी? नहीं, लेकिन निकलता है, उसका सार तत्व है वो। वैसे सर्वव्यापी है परमात्मा इस जगत में, इस संसार में, हर तरफ वो सर्वव्यापी, तीनों लोकों में वो सर्वव्यापी है, वह परमात्मा। तो परमात्मा दूध में घी के समान व्याप्त है। अरण्यों में अग्नि के समान, उपनिषदों में भी ये चर्चा हो चुकी है, अरण्यों में अग्नि के समान व्याप्त है। दूध में घी के समान व्याप्त है वह परमात्मा। तो इस प्रकार से परमात्मा की स्थिति बताई गई है कि परमात्मा क्या है, कौन है। तो इसीलिए परमात्मा तो इस तरह से सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वह कोई ऊपर की दिशा में नहीं बैठा हुआ, किसी ऊंची पर्वत या किसी ऊंचे लोक पर एक कोई महात्मा जी ऐसे मिल गए। महात्मा मतलब कोई साधु वधु नहीं थे, साधारण किसी संस्था से जुड़े हुए, कहने लगे नहीं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, और इससे भी परे परमात्मा का लोक है। मतलब सूर्य और चंद्रमा तो इंद्रियों का विषय है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा भी इंद्रियों का विषय है? तो जी नहीं, परमात्मा इंद्रियों का विषय कदापि नहीं है। शास्त्र इसका खंडन करते हैं, और शास्त्र खंडन करने वाली बात नहीं है, स्वयं भी आप अपने अनुभव से, ध्यान योग से आप इस विषय को समझ सकते हैं। वह इंद्रियों का विषय तो कदापि नहीं, क्योंकि इंद्रियां जो भी देखती हैं वह मिथ्या देखती हैं। इसलिए परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। इंद्रियां वही देखती हैं जो इंद्रियों के देखने की क्षमता है। इसके लिए चैनल पर एक वीडियो है, क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है? इस पर चर्चा है। किसी ने दावा किया कि नहीं, परमात्मा सिर्फ पवित्र वस्तुओं में, अपवित्र में नहीं। तो किसी वस्तु का पवित्र होना, अपवित्र होना, शुभ होना, अशुभ होना, सुगंधित होना, दुर्गंधित होना, बदसूरत दिखना, सुंदर दिखना, यह सब विषय इंद्रिय विषय है। उन्होंने कहा कि सुअर जो है अपवित्र जीव है, तो उसमें परमात्मा नहीं होता। उनके गुरुजी ने ऐसा उनको सिखा रखा है।
तो सूअर बेचारा क्या पवित्र है, क्या कर दिया उसने, कुछ बिगाड़ लिया आपका? तो सूकर, अब तो सूकर अवतार का भी वर्णन आता है भागवत महापुराण में। तो वो अपवित्र जीव किसी वस्तु का पवित्र अपवित्र जो आप देख रहे हैं, यह अपने इंद्रियों से देख रहे हैं। अगर कहीं चंदन की सुगंध आएगी तो आप उस वस्तु को क्या पवित्र बोलेंगे? अब उसी चंदन के वृक्ष में भुजंग भी लिपेटे लिपटे होते हैं, सर्प भी लिपटे होते हैं। तो किसी वस्तु को पवित्र अपवित्र कहना यह आपके इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर करता है, आपके सेंस एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए आपका जो सेंस एक्सपीरियंस है, आपकी जो इंद्रिय अनुभूति है, वह मिथ्या है। तो इंद्रिय अनुभूतियों में परमात्मा नहीं होता। परमात्मा तो सर्वव्यापी, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है। सर्वे वयमतः परम, ठीक, वह सर्वव्यापी ही है। तो इसीलिए वैसे ही सर्वव्यापी है जैसे दूध में, दुग्ध में घी है। दधनीव सर्पी तिलैषु तेलम, दधनीव सर्पी तिलैषु तेलम अरनेषु अग्नि, अर्थात दधनीव सर्पी जैसे दधी में घी के समान, तिलैषु तैलम जैसे तिल में तेल है। जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं घट में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, जैसे दधी में घी है, दूध में घी है, अरण्यों में अग्नि का वास है, ज्यों चकमक में आग। दधनीव सर्पी तिलेषु तेलम, वैसे परमात्मा का वास है। तो पहले तो परमात्मा के विषय में यह आप जान लीजिए। और यह जो परमात्मा का सर्वव्यापी वास है, वह इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे है। इंद्रियातीत अवस्था में, इसलिए ध्यान योग का कोर्स क्या करता है, आपको इंद्रियों से परे, ट्रांसेंडेंटल की ओर ले जाता है। तो इंद्रियातीत अवस्था में हम उससे जुड़ना शुरू करेंगे, उसकी अनुभूति शुरू करेंगे। ठीक है, अब परमात्मा की प्राप्ति, वह आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है। आत्मा परमात्मा को अद्वैत में एक ही माना गया है। बस यह उपाधि है, उपाधि के कारण भेद लग रहा है। समंदर और कुआं दोनों ही जल का स्रोत है, लेकिन दोनों एक उपाधि हैं, दोनों का तत्व एक है, जल है। चलिए, ये स्थूल जगत का कंपैरिजन हम आत्मा परमात्मा से खैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बताया जा रहा है। शास्त्रों में भी उदाहरण लिया गया है कुएं और समंदर का। तो इसीलिए यह सारी उपाधियां हैं, मूल तत्व तो एक ही है। और आत्मा परमात्मा में कोई भेद इसीलिए नहीं है, वो एक ही है। ब्रह्म आत्म एकत्व बोध ही ब्रह्म ज्ञान है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मात्म एकत्व बोध, कि ब्रह्म आत्मा एक ही तत्व है। इसका बोध आपको हो जाए तो समझो आपको आत्मज्ञान हुआ, आपको ब्रह्म ज्ञान हुआ। लेकिन यह ज्ञान की पूर्ण अवस्था भी बनती है समाधि में। कल समाधि रहस्य पर चर्चा थी। सच पूछो तो आज की चर्चा भी समाधि रहस्य पर ही चल रही है, अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह परमात्मा सर्वव्यापी है, उस तक पहुंचा कैसे जाए, वह कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, यह चर्चा यहां पर आ जाती है। तो परमात्मा कब मिलेगा और कैसे प्राप्त होगा, इसी को आदि गुरु शंकराचार्य यहां समझा रहे हैं। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा, परमात्मा इज नॉट गॉड, बिकॉज गॉड इज ए हेवनली फादर। ये गॉड वर्ड हमारे शास्त्रों का नहीं है, यह वर्ड बाइबल से आता है। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड इज ए हेवनली फादर, बट परमात्मा इज नॉट ए हेवनली फादर। ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। गॉड इज ए हेवनली फादर, बट परमात्मा इज नॉट ए हेवनली फादर। हाँ, उसे परम पिता कहा गया है, वो दूसरे संदर्भ में कहा गया, उसे हेवनली फादर के रूप में नहीं कहा गया। हेवनली मतलब आसमान, सातवां आसमान। सातवें आसमान की चर्चा आपको बाइबल में भी मिल जाएगी, कुरान में भी मिल जाएगी।
बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू अब्राहमिक कल्ट, अब्राहमिक थॉट। वो दोनों अब्राहमिक थॉट्स को बिलोंग करते हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें दोनों की एक जैसी हैं। थोड़ा सा कुछ आयतें मिल जाए गीता से और या फिर हमारे ग्रंथों से, बात अलग है, लेकिन जो गॉड का कॉन्सेप्ट है टोटली डिफरेंट है। गॉड इज हेवनली फादर, बट परमात्मा इज नॉट हेवनली फादर। परमात्मा इज सर्वव्यापी, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी सत्ता है वो। तत्व रूप में उसकी सत्ता विद्यमान है, क्योंकि सब कुछ उसी से बना है और उसी में बना है, उसी से बना है और उसी में स्थित है। ये संपूर्ण जगत, यह जीव, यह प्रकृति, सब कुछ उसी में स्थित है। वो कहीं से आया नहीं है कि उस लोक से कोई आत्मा चल के आ गया। एक भाई साहब लिखे हैं कमेंट वमेंट कि आत्मा उस लोक से घूम कर आ रहा है, यहां पे आ रहा है। जी नहीं, सब कुछ उस आत्मा के भीतर ही है। कई बार इस बात को मैंने बोला है। इसलिए कहता हूं कि सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से बड़ा है, उसका दायरा इस स्थूल से भी बड़ा है। सूक्ष्म वो अपने तत्व से है, सूक्ष्म वो हमारी इंद्रियों में, अनुभव में नहीं आ रहा, इसलिए हम उसको अति सूक्ष्म मानते हैं, परंतु वह, उसका दायरा हमसे भी बड़ा है सूक्ष्म शरीर का। वैसे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सत्ता है वो। अब उस सर्वव्यापी सत्ता, वो शांत है, आनंद घन है, चैतन्य है, स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील। प्रकृति में नित्य परिवर्तन आया, पीछे ही हमने प्रकृति क्षण क्षण बदलती है, इस विषय पर चर्चा की, लेकिन उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए वह सनातन है। वह परमात्मा सनातन है। सनातन कहने का तात्पर्य वह शुरू से, जब से क्या, सृष्टि तो अनादि है, सृष्टि भी अनादि है, तो यह भी नहीं कह सकते कि सृष्टि के पहले भी वो था। सृष्टि के पहले भी सृष्टि थी, ठीक, सृष्टि के पहले भी सृष्टि थी। तो जब से वो परमात्मा है, तब से सृष्टि है, तब से सारी चीजें हैं, ठीक। तो हमें इस विषय को थोड़ा समझना होगा कि सृष्टि का विषय क्या है। तो सृष्टि भी अनादि है, प्रलय भी अनादि है, उसका भी कोई प्रारंभ अंत नहीं है। तो सृष्टि जब से है तब से है, वो सनातन है। उसका ना कभी सृष्ट होता, ना वो कभी सृष्ट होता है, ना कभी प्रलय होता है। वस्तुओं की सृष्टि होती है, उनका प्रलय भी हो जाता है, लेकिन उस परमात्मा ना कभी वो सृष्ट होता है, ना कभी प्रलय होता है, क्योंकि सारी सृष्टि और प्रलय की घटना उसके गर्भ में घटित हो रही है, उसके भीतर ही घटित हो रही है। इसीलिए इस जगत को हम कहते हैं ब्रह्मांड, जो ब्रह्म का अंड है। जो ब्रह्म का अंड है, ब्रह्म में ही स्थित है। जैसे अंडा, किसी जीव का अंडा हो, किसी पक्षी का अंडा हो, वो चाहे मनुष्य का भी अंडा होता है। ये अलग बात है कि मां के गर्भ से शिशु उत्पन्न होता है, लेकिन अंदर तो अंडा बनता है, गर्भ में भी। तो यह जो ब्रह्मांड है, ये उस ब्रह्म का अंड है, उसके भीतर ही स्थित है, उससे अलग स्थित नहीं है। यही शास्त्र विचार है, यही अद्वैत विचार है, यही आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का यह मत है। और मात्र उनका मत नहीं है, ये संपूर्ण जनक की जो अद्वैत की जो श्रृंखला चली है, चाहे सुखदेव मुनि का मत हो, चाहे गौड़पाद, गोविंद पाद, महर्षि पतंजलि का भी अगर आप मत लेंगे, तो सब कुछ उस चैतन्य के अंतर्गत ही घटित हो रहा है, उसी में घटित हो रहा है। तो कहीं भी परमात्मा से हम अलग नहीं हैं, हम उससे अलग है ही नहीं। तो वह नित्य चैतन्य स्वरूप, नित्य शांत है, स्थिर है, अपरिवर्तनशील है। उसके अंदर कभी किसी प्रकार का परिवर्तन कदापि नहीं आता। उसके अंदर कभी किसी प्रकार का परिवर्तन कदापि नहीं आता। वह अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन उसमें नहीं देखा गया, वो शांत है। अब हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है, हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है। क्यों पहुंचना है? क्योंकि जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जन्नी जठर में या, सुख दुखों का खेल खेला, पार करना है अगम संसार सागर, विश्व भारी, पाही प्रभु अवलंब तुम्ही अब मुरारी। बार बार जन्म लेना, फिर से वही कर्म करना, वही दुखों को भोगना, कर्म बंधन में पड़े रहना,
जीव को जब समझ में आने लग जाता है भैया ये तो लंबी चेन लगी हुई है कर्म फल की और ये तो ऐसे ही बीतता रहेगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत सुखी होना चाहते हो, बढ़िया गाड़ी में घूमोगे, बहुत सुखी होना चाहते हो, बढ़िया खाना खाओगे, बहुत सुखी होना चाहते हो, बढ़िया शादी-ब्याह कर लोगे। दुनिया पड़ी हुई है, कहीं पर नदी, पहाड़, जंगल हैं, कहीं मरुस्थल है, घूम लोगे, टूरिस्ट लोग घूमते हैं ना, क्या घूमते हैं? पहाड़ घूम लेंगे, नदियाँ घूम लेंगे, मरुस्थल घूम लेंगे, दलदल घूम लेंगे, बीहड़ घूम लेंगे, जैसे चंबल का बीहड़ है, दरारें हैं वहाँ पर कई भूमि के अंदर दरारें बनी हुई हैं, घाटियाँ हैं, चंबल घाटी, तो इस तरह के आप घूम लोगे, बहुत सारे प्रकृति में लोग घूमते रहते हैं। दुनिया में, देश में घूम लोगे, विदेशों में घूम लोगे। महर्षि अरविंद ने कहा कि इंडिया इज़ इटसेल्फ ए मिनी वर्ल्ड। महर्षि अरविंद ने कहा कि भारत स्वयं ही एक मिनी वर्ल्ड है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर भी है, मरुस्थल भी है, यहाँ पर सबसे ठंडा प्रदेश भी है, यहाँ पे सबसे बरसात होने वाला चेरापूंजी जैसा प्रदेश भी है, यहाँ पर मरुभूमि भी है राजस्थान में, समुद्र का किनारा भी है और ग्लेशियर भी है, सबसे बड़ी बात। तो इसलिए ये तो अपने आप में पूरा वर्ल्ड ही है। इस प्रकार से अरविंद ने महर्षि अरविंद ने भारत के बारे में लिखा है। तो लोग घूमते हैं, दुनिया घूमते हैं, क्या कर लोगे? यही सब कर्म होते रहेंगे, आहार, निद्रा, भय, मैथुन और तुम इसी में घूमते रहोगे, यही सब कर्म करते रहोगे। इसीलिए और दुखी होते रहोगे तो अंततः तुम्हारे दुखों का निवारण ही यही है कि तुम परमात्मा की प्राप्ति करो, उस स्थिर चैतन्य ब्रह्म में जाकर लीन हो जाओ, उसमें स्थित हो जाओ, तो तुम सर्वदा शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे, शाश्वत शांति और शाश्वत शक्ति को प्राप्त कर लोगे, तुम शक्ति संपन्न हो जाओगे। क्योंकि इस अवस्था में तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त करोगे। तो पूर्णता आनंद से आएगी, पूर्णता शक्ति से आएगी, उसके बिना पूर्णता कैसी? तो तुम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लोगे और जब पूर्णता प्राप्त होगी तो तभी तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे, बिना परमात्मा के नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं परमात्मा तो हमें तब मिलेगा जब हम उसके लोक में जाएंगे, उसके साथ रहेंगे, उसका कहीं पर लोक एग्जिस्ट करता है जहां हम रहेंगे। तो बंधन तो बना रहेगा, जब तक जीव रहेगा तब तक उसका कर्म भी रहेगा, जीव रहेगा तो उसके संस्कार रहेंगे, उसके कर्म रहेंगे। तो हो सकता है कि वहां पर वो रहते, वहां से फिर दोबारा फिर फंस जाए आकर, वहां जाने के बाद। इसीलिए ऐसी कोई मान्यता अद्वैत स्वीकार नहीं करता और लीन होने की बात करता है, पूर्णतः लीन होने की बात करता है। और मैं कहता हूं आप ध्यान योग खुद अच्छे से करोगे तो लीन हुआ जा सकता है कि नहीं, ये खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान योग करोगे तो लीन हुआ जा सकता है कि नहीं, ये खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। निधिध्यासन की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है, ठीक हो जाएगा। और जब आप ऐसी अवस्था में लीन होगे जहां संपूर्ण आवरण शक्ति का निरोध हो जाएगा, विक्षेप शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, सारी उपाधियां खत्म हो जाएंगी, वासना त्रय का क्षय हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा में लय हो जाएंगे, अंतःकरण नहीं रहेगा, अंतःकरण का लय हो जाएगा, तुम समाधि अवस्था में पहुंच जाओगे और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति समाधि से संभव है। इसी बात को आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि के समाधि रहस्य में समझा रहे हैं। जब वो समाधि निरूपण की चर्चा करते हैं, समाधि रहस्य की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि समाधि, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। सीधी सी बात, अगर एक लाइन में मैं पूरी बात कह दूं, आज के व्याख्यान में का जो विषय है और जो कहा गया है आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा, तो वो यही कह रहे हैं, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो जाना परमात्मा की प्राप्ति है। दैट्स ऑल। और यह ध्यान योग से संभव है, निधिध्यासन से संभव है। चलिए आइए आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से अपने बातों को रख रहे हैं, उस पर हम थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। तो किन तर्कों को वो रखना चाहते हैं, तो कहते हैं कि सती सक्तो नरो याति सद्भावम हेक निष्ठया कीट को भ्रमरम ध्यायन भ्रमर त्वाय कल्पते एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। निरंतर उस शून्य की अवस्था में अपने आप को बनाए रखने से, जिन लोगों ने ध्यान योग किया है, उन्हें ध्यान योग के माध्यम से एक ऐसी अवस्था में ले जाने के लिए कुछ युक्तियां बताई जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना है,
श्वास भी नहीं लेना है, ना श्वास रोकना है, ना छोड़ना है और ना लेना है। ये तीनों काम बंद। बड़ा विचित्र बात है। रोकना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, लेना भी नहीं। एक ऐसी अवस्था, जी हाँ, शून्य की अवस्था बननी शुरू हो जाएगी। उसमें कितना लंबा समय तुम अपनी स्थिति को बना सकते हो, इसी अभ्यास को बढ़ाते रहो, करते रहो। जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स किया है वो भली भांति इस प्रैक्टिस को जानते हैं। ऐसी अवस्था में बने रहो लंबे समय तक। आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन कर कर लाभ उठा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि आपको क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। बहुत गूढ़ विषय है, स्थिरता का विषय है, चेतनता का विषय है और परम शांति का विषय है। लेकिन अभ्यास के द्वारा स्टेप वाइज स्टेप, ग्रेजुअली, एक प्रोसेस में, एक सिस्टम में हम अभ्यास करते हैं तो उस अवस्था को बनाना कठिन बात नहीं है, आसानी से हो जाता है। चलिए, तो एकाग्र चित्त से निरंतर सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भय पूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है, वैसे ही उस शून्य में अपनी स्थिति को बनाने का अभ्यास करते करते साधक योगी शून्य हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। क्रियांतरासक्तिम पास्य कीट को ध्यायन्यथालिम ह्यली भाव मृक्षति तथैव योगी परमात्म तत्वम ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त कर लेता है और परमात्मा में लीन हो स्वयं परमात्मा हो जाता है। ऐसा ही समझना चाहिए। अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्वम, अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्व अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। कहा जा रहा है परमात्म तत्व अति सूक्ष्म है। अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तुमर्हति समाधि नात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्य मार्यरति शुद्ध बुद्धि। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, अतीव सूक्ष्म परमात्म तत्वम, उसे स्थूल दृष्टि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तु मरहति, न स्थूल दृष्टया प्रतिपत्तु मरहति, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये वस्तु पवित्र, इसमें परमात्मा है, जो कहते हैं यह अपवित्र, उसमें परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तो कोई लोक है भैया, सूरज का लोक, चांद का लोक और उससे भी परे परमात्मा का लोक। तो परमात्मा तो इंद्रियों का विषय हो गया फिर आपका। सूरज चांद के लोक से अगर उसकी तुलना कर दोगे तो आप इंद्रिय विषय से उसकी तुलना कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक, तो इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए स्थूल दृष्टि से, साफ साफ यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं कि न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम अर्हति, कि स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता उस परमात्म तत्व को। समाधि नात्यंत सुसूक्ष्म सुसूक्ष्म वृत्तया, इसीलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना हो पाता है। अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति से एकाग्र होकर वृत्ति शून्य करके, ठीक है, एक ही भाव होकर यह संभव हो पाता है कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो यह परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति आत्म अनुसंधान का परिणाम है। आत्म अनुसंधान करता या आत्म अनुसंधानी जो लोग हैं वही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। कहीं कहीं कोई बैठा हुआ कोई शक्ति है ऊपर में जो कुछ कृपा बरसा देगा, कुछ टॉफी गिरा देगा, ठीक है, ऐसी कोई शक्ति की मान्यता अद्वैत नहीं देता है। ठीक है, जो डंडा लेकर बैठा हो न्याय करेगा जी, और इसी विचारधारा ने कि वो न्याय करेगा और उसने ये कहा है, उसने वो कहा है, पादरी महोदय तो उससे जुड़े हुए हैं,
उस डायरेक्ट कनेक्शन है पादरी महोदय का, और वो जो बोलेंगे वह गॉड की वाणी है। इसी विचारधारा ने यूरोप को 1000 वर्षों तक अंधकार युग में रखा। आप भी अगर इस विचारधारा के वशीभूत हो गए, आप भी अगर इस विचारधारा के वशीभूत हो गए, तो निश्चय ही गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। आप ही भी अगर इस विचारधारा के वशीभूत हो गए, तो अंधकार युग आपके लिए भी शुरू हो जाएगा, समझ लो। और आप किसी न किसी चमत्कार पर भरोसा कर कर उसकी प्रतीक्षा करते रहोगे। वास्तव में जो गुरुओं की वाणी है, जो शास्त्रों की वाणी है, उस पे अमल नहीं कर पाओगे। वास्तव में जो आपसे चाहते हैं वो काम ना कर कर कुछ और काम में लग जाओगे, और तरह तरह की संस्थान वृद्धि हेतु लोगों को धर्म के नाम पर किसी और ही काम में लगा दिया करती हैं। यही ज्यादातर देखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए यह कोई गुलामी का विषय नहीं है, यह कोई दासता का विषय नहीं है। यह तो अपनी ही भीतर, अपने ही भीतर, क्या तुम ही परमात्मा हो, जीव ही ब्रह्म है। कितनी बार आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने इस विवेक चूड़ामणि नामक ब्रह्म साहित्य में, ब्रह्मशास्त्र में, उन्होंने बार बार यह बात रिपीट कर कर कही है कि तुम ही तो ब्रह्म हो, और कौन है। तो वह परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। तुम अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग करो, तुम ध्यान करो, प्राणायाम करो, तुम मंत्र जाप करो, और अंतर्मुखी अपनी एकाग्रता को सिद्ध करो, अपने हृदय गुहा में घुस जाओ, उसका भेदन कर दो। उसके भेदन से ही सारे रहस्य प्रकट होते हैं। अभी भेदन करने में भी बड़ा कठिन है। लोग इसको कुछ का कुछ समझ लेंगे, जैसे कोई ग्रंथि होगी वो मिलेगी और हम उसको छेद देंगे। जी नहीं, शून्य की अवस्था में जब पहुंचोगे, जहां ना श्वासें आती हैं, ना जाती हैं, ना रुकती है, ये तीनों कार्य वहां नहीं होते। जब शून्य की अवस्था में पहुंचोगे, तो निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सारे भेद खुल जाएंगे। भिदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, सारे संशयों का नाश होगा, पूर्ण ज्ञान वहीं पर अनुभव होगा। ठीक है जिज्ञासु, तो ये परमात्मा की प्राप्ति समाधि अवस्था, निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था है, वह परमात्मा की ही प्राप्ति है। निर्विकल्प समाधि की जो अवस्था है, वो परमात्मा की ही प्राप्ति है। ऐसा ही वर्णन यहां समाधि रहस्य में आदि गुरु शंकराचार्य करते हैं। ठीक, और उसी को फिर ब्रह्मानंद रस रूप प्राप्त होता है। आगे वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं देख लें। यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्म गुणम संरक्षति, तथा मनः सत्व रजस्तमोमूलम ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम। जिस प्रकार पुटपाक विधि से अग्नि में शोधा हुआ जो सोना होता है, संपूर्ण मल को त्याग, गहने बनाते समय कुछ अशुद्धि उसमें डालकर गहने बनाते हैं लोग, सोना में मल को त्याग कर जब वो अग्नि में डाल दिया जाता है, तो सारी अशुद्धि निकल जाएगी, वो शुद्ध रूप में बचता है, और मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति उसे हो जाती है। ठीक है, सतोगुण रजोगुण इन तीनों से ऊपर उठकर उसे परमात्मा की प्राप्ति, और वो स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि वो है ही परमात्म स्वरूप। उसका वास्तविक रूप परमात्मा ही है। हमारा वास्तविक रूप परमात्मा ही है, लेकिन हम अपने स्वरूप से निकले हुए हैं, हम अपने स्वरूप से अलग हो गए हैं, हम अपने स्वरूप में नहीं हैं। तो ध्यान योग के द्वारा ध्यान करते हुए, निधिध्यासन करते हुए हमें अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए, ऐसा अभ्यास हमें करना चाहिए। और इसीलिए यह प्रेरणा यहाँ दी जाती है, हम स्वयं को जानें और स्वयं को, शक्तियों को हम जानें। हमारे भीतर शक्तियां हैं, वो जागृत होती हैं। जब सही तरीके से ध्यान योग होगा, तो निश्चय ही वो शक्तियां जागृत भी होंगी और वो काम भी करेंगी। आवश्यकता है ध्यान योग करने की, सीखने की, जानने की, और अपना विकास करने की। तो बहुत बहुत आभार है आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें। और जैसा कि आपको विदित है, कम्युनिटी पोस्ट में आपको डिटेल मिल जाएंगे। आप अगर नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 14 तारीख से वो शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ 14 तारीख से ध्यान योग का कोर्स तो पहले से ही चलता है, ध्यान योग का कोर्स। तो ध्यान योग का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नेचुरोपैथी का भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों साथ भी कर सकते हैं। उसके ऊपर हम एक अपडेट लाएंगे कि दोनों साथ कैसे कर सकते हैं।
तो वह भी आपको देखना है और दोनों साथ करके भी आप जो है लाभ उठा सकते हैं दोनों का। थोड़ी-सी उसमें छूट मिलेगी। दो जो लोग ध्यान योग का कोर्स, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप जो है, ध्यान योग, स्पिरिचुअल हीलिंग और नेचुरोपैथी, तीनों जो लोग कोर्स जॉइन करेंगे, उनको ₹1000 की छूट उसमें दी गई है। आप जॉइन ज़रूर कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ का लाभ उठाइए। कोर्सेज़ के शुल्क हैं, ताकि आप जॉइन करें तो गंभीरतापूर्वक जॉइन करें और प्रत्येक विषय का पूरा लाभ उठाएँ। ठीक है? तो ये हमें थोड़ा-सा समझना है और परमात्मा की प्राप्ति तो समाधि अवस्था में ही होती है। निर्विकल्प समाधि की अवस्था ही परमात्मा की प्राप्ति है, ऐसा समझना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर लाइव चर्चा में हम सब मिलेंगे और बातें करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। यही विवेक चूड़ामणि की चर्चा चल रही है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगला जो विषय है वो भी बहुत रोमांचक है और उसको हम सुनेंगे और लाभ उठाएँगे। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।